हेलो दोस्तों, मेरे चैनल अटरम शटरम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित गंगवाल और आज मैं आपके पास एक ऐसे ऑप्शंस लेके आया हूं जिसकी वजह से आप अपनी अर्निंग्स पे इनकम टैक्स की सेविंग्स कर सकते हैं। हम लोग हमेशा से ट्राई करते हैं कि हम लोग हमारी टैक्सेस कैसे सेव कर सके और उस पर कैसे हम लोग हमारे कम से कम टैक्स पे करें, बट ये सबको नहीं पता होता कि अपन अपने फैमिली के थ्रू भी इनकम टैक्स की सेविंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट ये है कि आप जिस साल में इनकम अर्न करते हैं, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की इनकम अर्न की है, उस पर आपने टैक्सेस पे आपको करना पड़ेगा इन द फर्स्ट ईयर। वहां पे आप टैक्सेस को अवॉइड या फिर टैक्सेस को प्लान नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए उस 10 लाख में से अगर आपने 3 लाख रुपए की सेविंग्स की हैं और वो 3 लाख रुपए को आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं अपने नाम पे, और उस इन्वेस्टमेंट पे भी अगर आपको कोई भी इनकम होती है उस पे भी आपको हर साल टैक्स भरना पड़ता है। ये जो 3 लाख रुपीस की आपके पास सेविंग्स हैं, इसके ऊपर अगले साल से आपकी किसी भी इनकम जो आप इस पर अर्न कर रहे हैं उस पर टैक्स नहीं लगे, वो आप कैसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं अपन फैमिली के थ्रू इन द ईयर 2 सेकेंड ईयर ऑनवर्ड आप कैसे उसके ऊपर टैक्सेस सेव कर सकते हैं। देखते हैं, अगर आप कोई भी आपके घर में माइनर चाइल्ड है यानी कि 18 इयर्स एंड बिलो, अगर वो माइनर चाइल्ड है तो अगर आप उसको कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और अगर वही अमाउंट जो आपने ट्रांसफ़र किया है अगर आप वो किसी पीपीएफ, ईएलएसएस या फिर यूलिप्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जो टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, अगर आप उसमें करते हैं तो उस पर जो भी इनकम जनरेट होती है वो वैसे ही टैक्स फ्री होती है, तो आपके ऊपर क्लबिंग ऑफ इनकम का जो प्रोविजन होता है वो नहीं लगता है। ओके। और अगर बाई चांस अगर आपने किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया है उस माइनर चाइल्ड के अकाउंट से जहाँ पे क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं और उस इनकम पे भी आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है, तो वो सिर्फ 1 साल तक ही एप्लीकेबल होता है। 1 साल बाद अगर माइनर चाइल्ड की इनकम से अगर आपको कोई इनकम हो रही है, उसके इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम हो रही है, तो वो 1 साल के बाद सेकेंड ईयर से माइनर चाइल्ड की इनकम के अंदर ही टैक्सेबल होता है। सेकेंडली, जो फर्स्ट ईयर में आपके ऊपर टैक्स लगा था उसमें इनकम टैक्स के अंदर आपको 1500 रुपीज़ पर चाइल्ड का इनकम टैक्स डिडक्शन भी मिलता है, तो आप यहाँ पे एटलीस्ट थोड़े बहुत पैसे या टैक्सेस बचा सकते हैं। अब बात करते हैं चिल्ड्रेन हु आर अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। अगर आप कोई भी अमाउंट 18 ईयर्स ऑफ एज ऑफ अबव चिल्ड्रेन को ट्रांसफ़र करते हैं एज अ गिफ्ट, उस पर कोई गिफ्ट टैक्स भी नहीं लगता है, आप उस पर उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो भी 18 ईयर्स के ऊपर के बच्चे हैं वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं और उसके अंदर अदर इनकम के नाम से शो कर सकते हैं। बेनिफिट ये होता है कि उनको 2.5 लाख रुपीज़ की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिल जाती है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलने की वजह से 2.5 लाख रुपीज़ तक की इनकम को आप टैक्स फ्री कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं स्पाउस। अगर आप अपने स्पाउस के साथ कोई भी जॉइंट लोन लेते हैं, जॉइंट हाउसिंग लोन लेते हैं, तो आप उसके ऊपर इनकम टैक्स की सेविंग्स कर सकते हैं। अगर आप जॉइंट हाउसिंग लोन लेते हैं तो उसके जो रीपेमेंट्स करते हैं टुवर्ड्स प्रिंसिपल एंड टुवर्ड्स इंटरेस्ट रीपेमेंट्स, वो दोनों के दोनों इनकम टैक्स के अंदर एग्जेम्प्ट होते हैं अप टू 1.5 लाख रुपीज़ पर इंडिविजुअल इन अंडर सेक्शन 80C एंड 2 लाख रुपीज़ अंडर सेक्शन 24 टुवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। तो ओवरऑल आप 3 लाख रुपए 80C के अंदर और 4 लाख रुपए 24 सेक्शन के अंदर एज टुवर्ड इंटरेस्ट आप सेव कर सकते हैं। इन ओवरऑल 7 लाख रुपीज़ आप सेव कर सकते हैं। सिमिलरली, अगर आप कोई भी अमाउंट अपने स्पाउस को ट्रांसफ़र करते हैं और उससे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे भी आप सिमिलरली टू लाइक अ माइनर चाइल्ड आप सेविंग ऑफ टैक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं अपने पेरेंट्स की। अगर आप कोई भी इनकम अपने पेरेंट्स के पास ट्रांसफ़र करते हैं और उससे कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो क्लबिंग ऑफ इनकम प्रोविजंस होते हैं वो पेरेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। पेरेंट्स को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अलग से फाइल करनी पड़ती है, बट जनरली अगर पेरेंट्स की इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है या फिर कम इनकम है तो वहाँ पे उनकी वो जो इनकम आपने ट्रांसफ़र की है या फिर उस इनकम से किए हुए इन्वेस्टमेंट्स पे अगर कोई इनकम आती है तो वो भी सब टैक्स फ्री हो जाती है, बिकॉज उनके एग्जेम्पशन लिमिट्स के अंदर ही रह जाता है। तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं कुछ अमाउंट्स को ट्रांसफ़र करके अपने पेरेंट्स के अकाउंट में एंड देन अपने एक्सपेंसेस को प्लान आउट करके एक्सपेंड कर सकते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं, अगर आपके पेरेंट्स आर अबव 80 ईयर्स ऑफ एज तो उनकी मिनिमम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज़ 5 लाख रुपीज़।
सो अगर आपके दोनों पेरेंट्स के अकाउंट में अगर आप 5 लाख रुपीज़ से ट्रांसफर करते हैं, यानी कि अप टू 10 लाख रुपीज़ इज बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट विच इज अवेलेबल टू देम। इन एडिशन टू दैट उनको 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, यानी कि 5.5 लाख रुपीज़ पर पेरेंट आप एग्जेम इनकम पर आप टैक्स बचा सकते हैं। ओवरऑल 11 लाख रुपीज़ तक आपकी इनकम पे टैक्सेस सेविंग हो सकती है। हमने यहाँ पर अभी तक जो बात करी थी वो थी अमाउंट गिवन एज गिफ्ट टू योर स्पाउस, बट अगर आप उसको एज अ लोन ट्रांसफ़र करते हैं और उसके ऊपर अगर नॉमिनल इंटरेस्ट भी अगर चार्ज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी वाइफ को 10 लाख रुपीज़ तक का अमाउंट उनको ट्रांसफ़र किया है एज एन इंटरेस्ट ऑन लोन, तो अगर आप उस पर अगर 8% का इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट वुड बी अराउंड 80,000 ओनली। हाउएवर 10 लाख रुपीज़ पर अगर आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता तो अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख रुपीज़। तो वो आप डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे 22% तक की आप इनकम के ऊपर आप अपने टैक्सेस सेव कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो भी एज अ नॉन गिफ्ट यानी कि एज अ लोन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बना लीजिएगा। सो यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से आप अमाउंट्स ट्रांसफ़र करके अपने माइनर चाइल्ड को, अडल्ट चाइल्ड को, स्पाउस को, अपने पेरेंट्स को किस तरीके से आप ट्रांसफ़र करके आप अपनी इनकम के ऊपर टैक्सेस की सेविंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये टिप्स पसंद आए होंगे। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ लेट मी नो वाया कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड ऑल्सो डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट मी नो योर थॉट्स।